आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कर्ज हमेशा बुरा तो नहीं होता है, क्योंकि उससे तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का सृजन भी होता है। यही बताकर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन खर्च की गुणवत्ता के कारण वो बोझ बन जाता है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार के सिर ये बोझ कुछ और ही बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा लगभग 80,000 करोड़ कर्ज लेने की है। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। तो क्या आप जानते हैं कि बिहार पर अभी कितना कर्ज है और ये कितना लौटाना है? नहीं ना, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार में जितना भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं कर्ज से ही हो रहा है। कर्ज लिया जाता है, उसके बाद बिहार में डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन इस कर्ज को चुकाना भी होता है। तो देखिए, ऐसे में अभी देनदारी के लिए 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए अभी बिहार सरकार को लौटाना है। और इसके अलावा 2026 की अगर बात की जाए तो करीब 80,000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी में है कर्ज के रूप में। जी हाँ, बिहार सरकार अभी 80,000 करोड़ और लेने वाली है कर्ज के रूप में। और इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। अब सब कुछ विस्तार से तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कहा कि 20 साल में बिहार सबसे गरीब और बेरोजगार राज्य बन गया है। हर पैमाने पर बिहार फिसड्डी है। भ्रष्टाचारियों ने बिहार का खजाना इस कदर खाली कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों तक के वेतन के लाले पड़ गए हैं। तेजस्वी विधानसभा के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार से खजाना खाली हो चुका है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से ही हो रहा है। निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट है। प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। हत्या, अपहरण और गैंग रेप जैसी वारदातें हो रही हैं। जब कोई सदन में सवाल पूछना चाहता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता है। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है। उधर तेजस्वी की बात पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि इसी तरह का झूठ बोलने के कारण वे 25 पर पहुंच गए हैं। उनके पास सही आंकड़ा नहीं है। अब मात्र 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। खजाना खाली होने की चिंता तेजस्वी को करने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद इसकी चिंता करती है। अब तेजस्वी की बातों में कितना दम है, यही आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि कितने कर्ज में है बिहार सरकार? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में ये समझाएंगे, वो भी आसान भाषा में, यानी सरल शब्दों में। बिहार सरकार का कर्ज काफी बड़ा है और ये लगातार बढ़ रहा है। ताजा सरकारी और विश्लेषणों के आधार पर प्रमुख तथ्य ये हैं कि बिहार सरकार का कुल कर्ज, हाल के आंकड़े जो 2025 से 26 और 26 से 27 के हैं, उसके आधार पर बिहार का कुल बकाया कर्ज लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसमें केंद्र और बैंकों से लिया गया कुल ऋण शामिल है। 2014 से 25 के अंत तक के डेटा के अनुसार कुल कर्ज 3.48 लाख करोड़ है। इसका ऋण टू जीडीपी अनुपात लगभग 38.9% था, यानी जो संपत्ति जीडीपी बिहार बनाता है उसके मुकाबले कर्ज काफी अधिक है। तो बिहार का बजट 2026 से 27 के अनुमान के अनुसार राज्य की सार्वजनिक कर्ज अनुमानित जो है 3,88,554 है, जो राज्य की जीडीपी का लगभग 29.7% है।
यदि सार्वजनिक खाते के सारे दायित्व यानी लायबिलिटीज जोड़ें तो कुल ऋण लगभग 4.46 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो सरल शब्दों में लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक बिहार सरकार पर कर्ज के रूप में बकाया है। यह कर्ज राज्य की अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी के खातिर बड़ा बोझ है। इसे हर साल ब्याज भी चुकाना पड़ता है। बिहार की कर्ज जीडीपी अनुपात भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ऊंची है, जिससे यह सबसे कर्जदार राज्यों में शुमार होता है। इतना कर्ज होने की वजह से सरकार का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज के ब्याज और भुगतान में चला जाता है, जिससे नई योजनाओं या सेवाओं के लिए राज्य के पास कम पैसा बचता है। तो आखिर क्यों बढ़ रहा है ये कर्ज? खर्च ज्यादा है और राजस्व इनकम कम होने पर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। बड़े कल्याण कार्यक्रमों और खर्चों के चलते राजस्व से ज्यादा खर्च होता रहा है। बिहार सरकार का कर्ज कैसे बढ़ा और भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है, आपको और भी आसान और क्रमबद्ध तरीके से हम समझाते हैं। इसे आप इस डाटा से समझ सकते हैं। तो 2015 से 16 में 1.8 है, जो कि 30% जो है इसका जीएसडीपी अनुपात है। 2018 से 19 में 2.5 है और 32% जीएसडीपी है। उसी प्रकार से 2020 से 21 और 2023 से 24 और 25 से 26 तो जीएसडीपी जो है वो बढ़ता ही गया है, यानी 37 से 38% रहा है 2025 से 26 के बीच। मतलब कि हर साल कर्ज बढ़ रहा है। मुख्य वजह राजस्व कम होना और खर्च ज्यादा होना ही बताया गया है। बड़े कल्याण कार्यक्रमों जैसे मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए राज्य को उधार लेना पड़ रहा है। तो कर्ज के मुख्य घटक भी कुछ इस प्रकार है। जो सार्वजनिक कर्ज है यानी कि पब्लिक डेब्ट है, केंद्र और बैंक से लिए गए ऋण है, बड़े हिस्से में बाजार से बॉन्ड जारी करके लिए गए कर्ज शामिल है। सार्वजनिक खाते की देनदारियां भी हैं, कर्मचारियों का पेंशन, मुआवजे और एनपीए से जुड़ी देनदारियां हैं, सरकारी योजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं जीडीपी, जीएसडीपी डिफिसिट क्या होता है और ऋण और बिहार सरकार की आमदनी क्या है। सबसे पहले जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? जीडीपी एक देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधि का मूल्य होता है, यानी एक साल में देश के भीतर सारे उत्पादन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कुल मूल्य। आसान शब्दों में कहे तो जितनी वस्तुएं, सेवाएं एक देश या राज्य उत्पादित सेवित करता है, अगर इन सब का पैसा जोड़ा जाए वही होता है जीडीपी। यह हमें बताता है कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी सक्रिय है। अब ये जीडीपी आखिर मैटर क्यों करता है? यह आर्थिक स्वास्थ्य का मुख्य संकेत है। इससे पता चलता है कि रोजगार, निवेश, उत्पादन और खपत कितनी है। ये एक मानक वैश्विक अर्थशास्त्रीय परिभाषा है जिसे विश्व बैंक, आईएमएफ आदि भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? जीएसडीपी जीडीपी जैसा ही होता है लेकिन सिर्फ एक राज्य के लिए। इसका अर्थ है उस राज्य में एक साल में बनी सारी वस्तुएं और सेवाएं, इसका कुल मूल्य। उदाहरण के लिए अगर बिहार एक साल में 10 लाख करोड़ की वस्तुएं और सेवाएं बनाता है, वही उसका जीएसडीपी होता है। इसी से पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। बिहार की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी 2025 से 26 के लिए सरकार ने अनुमानित 10.97 लाख करोड़ रखा है। यह पिछले साल से लगभग 22% की वृद्धि दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था एक साल में 10.97 लाख करोड़ मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं बनाता है। जीएसडीपी का महत्व क्या है? यह बताता है कि राज्य कितना उत्पादन कर रहा है। इस पर आधारित होकर ही बजट, खर्च, विकास और ऋण सीमा तय होती है। तीसरा है फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है? फिस्कल डिफिसिट वो अंतर होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज्यादा हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो राज्य का खर्च अगर राज्य के आय यानी जो टैक्स, शुल्क और अन्य स्रोत से आता है वो ज्यादा हो जाए तो उस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है और यही अंतर फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर एक साल में सरकार की कमाई 70,000 करोड़ है लेकिन खर्च 1 लाख करोड़ है तो फिस्कल डिफिसिट 1 लाख माइनस 70,000 करोड़ होगा, यानी जो निकलेगा 30,000 करोड़ होगा। चौथा है प्राइमरी डिफिसिट। ये क्या होता है?
प्राइमरी डिफिसिट वो घाटा है जो फिस्कल डिफिसिट से सिर्फ ब्याज खर्च निकालकर बचता है। मतलब सरकार ने जो पहले से लिया हुआ कर्ज है उसको चुकाने में ब्याज कितना देना है। यदि ब्याज घटा दिया जाए तो जो बचा वो प्राइमरी डिफिसिट है। यदि प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तो सरकार सिर्फ ब्याज के लिए कर्ज ले रही है। यह वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरे की निशानी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है, उसमें हम समझते हैं कि ऋण यानी डेब्ट क्या होता है। सरकार जब अपना बजट पूरा नहीं कर पाती है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। ये धन वो बाजार से, बैंकों से या केंद्र से उधार ले सकती है। गवर्नमेंट डेब्ट मतलब वो समूचा पैसा जो सरकार ने अब तक उधार लिया है, जिसे उसे भविष्य में ब्याज के साथ चुकाना भी होता है। इस ऋण पर सरकार को हर साल ब्याज भी देना पड़ता है। ये स्थितियां कब बनती है? जब आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा हो, तब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। उसी से कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और हर साल ब्याज के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो राज्यों को ऋण आखिर कौन देता है? राज्य सरकार को ऋण मुख्यतः 3 स्रोतों से मिलता है। पहला है बाजार से उधार यानी मार्केट बोरोइंग्स। सरकार बॉन्ड जारी करती है और निवेशक उससे पैसे देते हैं। दूसरा है केंद्रीय सरकार से उधार। केंद्र सरकार राज्य को ऋण दे सकती है या विशेष कोष प्रदान करती है। तीसरा है बैंक या वित्तीय संस्थान। सरकार बैंक से भी उधार ले सकती है। तो अब रहा सवाल कि क्या राज्य सरकार को कर्ज लेने के लिए कोई संपत्ति गिरवी भी रखनी पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं। राज्यों को कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सरकार के पास राज्य का टैक्स कलेक्शन और बजट का अधिकार होता है, इसलिए ऋण लिया जाता है। सामान्य शब्दों में यह किसी निजी संपत्ति को गिरवी रखने जैसा नहीं है। तो बिहार सरकार की आय कहां से आती है? बिहार सरकार की मुख्य आय के स्रोत क्या हैं? पहला है राजस्व आय यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। टैक्स के माध्यम से गैर टैक्स आय आता है। केंद्र से मिलने वाले टैक्स, डिवैल्यूएशन और ग्रांट्स। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की अपने टैक्स संग्रह क्षमता कम है और अधिकतर आय केंद्र से मिलने वाले हिस्से और अनुदान पर यह निर्भर है। दूसरा है राज्य के हिस्से से भी टैक्स आता है। स्टाम्प ड्यूटी, रेवेन्यू टैक्स, शुल्क आदि, इन सभी से भी राज्य को टैक्स मिलता है। लेकिन यह अनुपात अक्सर बहुत छोटा होता है, क्योंकि बिहार में औद्योगिक गतिविधियां कम और कृषि सेवा आधारित जीडीपी है। तीसरा है केंद्र से मिलने वाला हिस्सा। बिहार को केंद्र सरकार से टैक्स, डिवैल्यूएशन और अनुदान मिलता है, जो कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि लगभग 60 से 75%। अन्य स्रोत भी हैं, जैसे फीस, लाइसेंस शुल्क, सरकारी कंपनियों का मुनाफा आदि। तो इन सभी से भी जो है राज्य को टैक्स के रूप में जो है राजस्व की पूर्ति होती है। तो क्या बिहार राजस्व में घाटे से कर्ज लेता है? तो हाँ, बिहार कई बार रिवेन्यू डिफिसिट यानी राजस्व घाटे के कारण भी कर्ज लेता है। रिवेन्यू डिफिसिट होता है जब सामान्य सरकारी खर्च जैसे वेतन, पेंशन आदि उसकी उन इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। इससे यह साफ होता है कि बिहार अपनी बुनियादी आमदनी से खर्च पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। तो बिहार का अभी मौजूदा हाल क्या है? जीएसडीपी, कर्ज, जीडीपी अनुपात और डिफिसिट, ये क्या है? 2025 से 26 में बिहार का जीएसडीपी अनुमान लगभग 10.97 लाख करोड़ है। इसी के हिसाब से टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स 2.61 लाख करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग जो है डेब्ट रीपेमेंट 2.94 लाख करोड़ है। डेब्ट रीपेमेंट जो है 22,820 करोड़ है। और फिस्कल डिफिसिट जो टारगेट है 3% ऑफ जीएसडीपी है, यानी 32,700 करोड़। तो फिस्कल डिफिसिट मतलब होता है कि वो उधार जो खर्च और आमदनी का अंतर पूरा करता है। कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार का फिस्कल डिफिसिट लगभग 5.97% है और जीएसडीपी था जो 2022 से 23 में जो निर्धारित सीमा से ज्यादा है। तो पिछले वर्षों में भी बिहार रिवेन्यू डिफिसिट से बोरो करता रहा है और उधार पर निर्भर रहा है। इसका अर्थ है कि बिहार हर साल कर्ज लेकर राज्य का खर्च पूरा करता है। तो समग्र अर्थशास्त्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि जीडीपी और जीएसडीपी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो फिस्कल डिफिसिट वो अंतर है जो सरकार को उधार लेकर पूरा करना पड़ता है। ऋण कितना बड़ा है ये इसी डिफिसिट और कमाई के संतुलन से ही
तय होता है। तो बिहार सरकार अपने टैक्स से कम कमाती है, केंद्र से बड़े हिस्से पर निर्भर है, इसलिए बार बार कर्ज लेती है। यह स्थिति तभी सुधर सकती है जब टैक्स बेस बढ़े, ज्यादा निवेश आए, खर्च का नियंत्रण हो, जीएसडीपी वृद्धि तेज हो। मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी धीरे धीरे बढ़ रही है, राजस्व में संतुलन थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन कुल खर्च अभी भी पूरी तरह अपनी ही राजस्व आय से पूरा नहीं होता है, इसलिए कर्ज लेना जारी है। आउटस्टैंडिंग डेब्ट लगभग 37% है, जीएसडीपी तक है। विकास के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने की अभी जरूरत है। तो बहरहाल अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के साथ विकास की तेज गति को बनाए रखने के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए। राजस्व के सीमित स्रोत के बीच एक आसरा ऋण का है। पहले सरकार का विचार खुले बाजार सहित दूसरे माध्यमों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ऋण लेने का था, लेकिन राजकोषीय घाटे के सीमाहीन होने की आशंका में ऋण की राशि नियंत्रण सीमा में ही रखी जाएगी। ये 80,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। फिर भी राजकोषीय घाटे के अधिकतम 3% की सीमा को पार कर जाने की आशंका प्रबल है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ही राजकोषीय घाटा 2.98% तक पहुंच चुका था। इसके साथ ही साथ विजेंद्र यादव ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे दिया है और साथ ही बता दिया है कि बिहार जो है डेवलपिंग फेज में है और आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। हालांकि जो हमने आपको रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह पता चलता है कि बिहार सरकार और भी कर्ज लेने वाली है, 80,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। तो आने वाले समय में देखना है किस तरीके से बिहार आगे बढ़ता है और विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है बिहार सरकार को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।